हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता कुछ भी। ये तो सिर्फ इसलिए था कि आपको थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल समझ में आ जाए। मेजर जो काम है वो एंगुलर प्रोजेक्शन में सर इसमें टैन बीटा की वैल्यू किस चीज के लिए यूज करनी है? या डायरेक्शन के लिए तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो तुम ऐसे बताओगे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना है, हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पर जा रही है, तो ये बीटा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए यूज है। ठीक है मैनेजमेंट? यस सर। तो सर इसको हम किसी इक्वेशन में भी लिखेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो मुझे बताओ, मैं रब करता हूँ, एक न्यूमेरिकल करता है। अच्छा अभी एक आध बच्चे लिख रहे हैं, जरा उन्हें लिखने दो, फिर हम स्टार्ट करें। गौरव लिख लिया? समक्ष, मैत्री? यस सर। चलो यस सर। इसको रब करते हैं। कैस्पल ये क्या था? गलती से चला गया सर। हाँ ये लैंग्वेज चेंज करना भूल गया। ये लैंग्वेज चेंज बिना किए सेंड कर दिया गलती से। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, पता है तुम्हें? मुझे सिर्फ ये सुनाई दिया कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन उसके आगे नहीं सुनाई दिया। बिना लैंग्वेज चेंज किए सेंड कर दिया सर। अच्छा कौन सी लैंग्वेज है? बोती। बोधी है? हाँ तिब्बतन है सर। पहले सिविल सर्विस में ना ये लैंग्वेज हुआ करती थी, तो दिल्ली में बड़ा क्रेज था जो लोग सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करते थे, और ये बहुत स्कोरिंग होती है लैंग्वेज। तो जहाँ मैं पीएचडी की प्रिपरेशन करता था वहाँ 3 महीने का क्रैश कोर्स होता था बोधी लैंग्वेज। तो कैस्पर स्कूल्स वगैरह रीओपन हुए तुम्हारे अभी? नहीं हुए सर। तुम्हारे एग्जाम्स तो अक्टूबर नवंबर में होते हैं शायद। यस सर। एग्जाम्स का क्या सीन है? पता नहीं सर, टीचर्स कहाँ है पता नहीं। और ये रानीखेत वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तुम लोगों का सेशन कब वाइंड अप हो जाता है? अक्टूबर नवंबर ही होता होगा बेटा? हाँ सर, विंटर्स में दिसंबर तक हमारे हो जाते हैं, फिर उसके बाद 3 मंथ्स की विंटर्स हॉलीडे होती हैं। अच्छा तो फिर ये लद्दाख और रानीखेत एक ही तरह की। और तुम लोगों के स्कूल्स में क्या सिलेबस चल रहा है? यश नहीं, युवराज, यश का तो पता नहीं। युवराज स्कूल में क्या हो रहा है? सर ऑनलाइन क्लासेस में क्या कहते हैं फिजिक्स का, अभी तो उन्होंने रिसेंटली जो हम चैप्टर कर रहे हैं ये खत्म करवाया है। कौन सा? ये डायरेक्शंस जो मोशन वाला चैप्टर है। अच्छा ये कंप्लीट करा है अभी? यस सर। ठीक है, बाकी बराबर। काफी अलग तरीके से करवा रहे हैं, लाइक चैप्टर्स उन्होंने ना ऊपर नीचे करके कराया। मैं आपको पूरा सिलेबस भेज दूंगा जो अभी तक कराया है। क्लास में होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व स्कूल में क्लास में? सर वो बताऊं क्या करते हैं, वो न्यूमेरिकल देते हैं, नीचे आंसर देते हैं, फिर कहते हैं कि बच्चे हमें पता है ट्रुथफुल हो, आप खुद करो। उन्हें नहीं पता है कि तुम कैसे हो। सर नहीं, उनको सिलेबस खींचना होता है ना सर। हमारा बेसिकली सितंबर क्या सॉरी अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाता है स्कूल में। अच्छा बच्चा कुछ सीखे ना सीखे सिलेबस। और गौरव तुम्हारा?
अरे यार वो सिलेबस जो कम हुआ है ना उसकी लिस्ट मत भेजो, बड़ा इलॉजिकल सा है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे तो तुम्हें एंट्रेंस के लिए भी, और फिर ऐसा है कि लॉज ऑफ मोशन, इसमें स्पीड और वेलोसिटी हटा है। तो उसमें कुछ भरा होने वाला नहीं, लास्ट के चैप्टर्स में जरूर शायद थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। चलना यार इसको सॉल्व करना, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दो। और गौरव तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? सिलेबस तो है मेरे पास डिलीट हुआ। हाँ गौरव। सर चल रहा है कुछ, अब समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, पर चल रहा है। अरे समझ में क्यों नहीं आ रहा? सर नींद में रहता हूँ मैं पूरी सुबह। क्या मतलब, स्टूडेंट लाइफ में आदमी 7 बजे के बाद कैसे नींद में रह सकता है? सर अभी तो आँख खुलती है 2 बजे के बाद। हाँ 2 बजे के बाद तो आँख खुलती है ढंग से। तुम्हें पता है जो लीडर्स होते हैं ना, या तो वो सुबह 5 बजे उठ रहे होते हैं या वो 5 बजे सो रहे होते हैं, और ये आदत इस एज से पड़ती है। सर आप इतना सोते हैं ना, आप कुछ अचीव नहीं कर पाए। सर वी आर द लीडर, हम 5 बजे सोते हैं हाँ, फिर बट हम लीडर नहीं है। और अभी तो दिखता है ना, अभी तो बनना शुरू होता है, 5 साल के बाद पता चलेगा कौन कहाँ पहुंचे। मतलब ये वो एज है जहाँ से आदत पड़नी शुरू होती है कि आप वो हैं जिनके साथ लोग कहेंगे कि अच्छा इसके साथ मैं पढ़ा करता था, या आप वो हैं जो दूसरों के लिए कहेंगे कि इसके साथ मैं पढ़ता था। सर इसमें जी कितना लेंगे? 10 ले लो, 10 ले लो, 10 ले लो। और सुधांशु तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? सर सेम ही है हमारा स्कूल। तुम्हारा और सुधांशु का सेम है? हाँ जी सर। मुझे नहीं पता, सुधांशु को पता होगा। सुधांशु तुम्हें पता? सर मेरा ही भाई है, मेरे को नहीं लगता उसको पता होगा। सुधांशु बताया। सुधांशु क्या चल रहा है? सर इंग्लिश में पता है, मैथ्स में पता है, और किसी में नहीं पता। सही है, इतना कोई नहीं। देखा और सर बाकी सब्जेक्ट में सर बहुत अजीब तरीके से पढ़ाते हैं। मैथ्स में भी बहुत अजीब ही पढ़ा रहे थे, बीच में कोई सर आ जाता है, कोई सर आ जाता है, दोनों सर अलग अलग चैप्टर करा रहे होते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है। सिलेबस माइंड अप कर रहा है। अंश तुम्हारा क्या चल रहा है? अंश तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? सर हमारे 18 जुलाई से 30 मार्क्स के पेपर शुरू हो रहे हैं। हाँ तो तुम्हारा सिलेबस किस स्कूल में क्या हो रहा है? 4 चैप्टर्स बाकी तो। सर लॉज ऑफ मोशन करा रहे हैं स्कूल में तो भी। अच्छा सिलेबस तुमने मुझे भेज दिया, हमारा तो शायद थर्ड। अच्छा थर्टी मीटर पर सेकेंड और 50 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर। चलो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई एम श्योर सब ठीक ठाक ही कर रहे हैं। तो एक बार चेक कर लो ये कैलकुलेशंस। सो 50 मीटर की हाइट से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर 30 मीटर। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पैकेज। तो देखो कितना इजी काम है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? √/2h/g। यार इस हॉरिजॉन्टल में ना कुछ ज़्यादा कुछ बन नहीं पाता क्वेश्चन घंटे बाय 10, ये कैंसिल हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया √10 सेकेंड्स, ये ज़्यादातर लोगों का मैच कर रहा था। सेकेंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है लोकेशन द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, कि भाई जब आप पैकेट को ड्रॉप करोगे, एक एरोप्लेन उड़ रहा था 50 मीटर की हाइट पर, वहां से जब आप पैकेट ड्रॉप करोगे, पैकेट का मोशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा, यहाँ कहीं जाकर हिट करेगा।
तो इसने एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करा होगा, कवर, जिसे आप रेंज कहते हैं। तो रेंज का एक्सप्रेशन आ जाता है u रूट ओवर 2h/g। वैल्यू रख दो, u कितना है 30। देखो अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम है, जहां प्रॉब्लम मुझे वहां रोक दो, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता इसमें। सो r इज 30 रूट 10 मीटर। यहाँ किसी को प्रॉब्लम? अंश, संजू? नो प्रॉब्लम सर, आंसर भेज दिए थे। भेज दीजिए, चलो। सो जब ये यहाँ स्ट्राइक करेगा ना, तो वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी होगा। सो जब ये यहाँ आएगा तो नेट वेलोसिटी विल बी, सो वेलोसिटी का x कंपोनेंट मैंने आपको सिखाया था, x कंपोनेंट होता है ux प्लस axt। ux u के इक्वल होता है विच इज 30। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इतना तो आपको याद रहे कि x के लॉन्ग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। टाइम यहाँ पर वो टाइम होगा जितने टाइम में ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा रूट 10 सेकेंड्स में। सो vx हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब अगर vx आ गया तो आप इसी तरह से vy भी कैलकुलेट कर सकते हैं। vy इज uy प्लस ay, uy प्लस ay। ui कितना है? uy इज 0। ay कितना होता है? g के इक्वल विच इज 10। टाइम इज रूट 10। vy is 10 root 10 मीटर पर सेकेंड। नेट वेलोसिटी के लिए यहाँ पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर दो। So net velocity v is simply vx plus vy, vx और vy का वेक्टर सम। So velocity v is root over vx square plus vy square. So net velocity v is root over vx, vx is 30 square, vy which is 10 root 10 square. So v सर सर bro, Praveen. सर हम नेट वेलोसिटी सीधा ऐड करके निकाल नहीं सकते? कैसे? सर सीधा जो vx और vy को सीधा ऐड करके निकाल नहीं सकते? नहीं, डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते। वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स डायरेक्टली ऐड नहीं होते प्रवीण। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ लेना। तो ये 9 और ये कितना हो जाएगा 1000, इट्स रूट ओवर 19। सो ये टोटल वेलोसिटी v आ गई, इट्स 10 रूट 19 मीटर पर सेकेंड। इट्स 10 रूट 19 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। नेट वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट आया था किसका आंसर आया था? डिस्प्लेसमेंट करा है किसी ने कैलकुलेट? ए बी सी? ये सब मैंने करा। माइनस कितना है? माइनस 10 सर रूट 10 रूट 115। एक मानस ने करा डिस्प्लेसमेंट, और कैस्पल ने करा, और किसी ने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं किया। सो देखो जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे ना, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये पता होना चाहिए डिस्टेंस कितना। ये डिस्टेंस आपको पता है रेंज के इक्वल है। ये डिस्टेंस आपको पता है हाइट के इक्वल है। तो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इज डी बार रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो भाई एक्स किसके इक्वल है? रेंज के इक्वल है, रेंज स्क्वायर, प्लस वाई किसके इक्वल है? हाइट के इक्वल है, हाइट स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया रूट ओवर रेंज। रेंज 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 कितनी है?
रेंज है 30√10, 30√10 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर विच इज 50 स्क्वायर. सो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ गया रूट ओवर, ये 100 आ गया, 100 और 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 3000 प्लस 2500, तो ये आ गया 5500. सही कर रहा हूँ मैं? सर नहीं गलत कर रहा हूँ. इसमें 30 का स्क्वायर ही होगा. सर हाँ मित्री बोलो. सर हम यहाँ पर वो रूल नहीं, tan 90 का रूल नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, उसका परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है. हाँ तो मैं मुझे हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के लिए फिर तुम पहले क्या निकालोगे? बीटा निकालोगे, फिर साइन यूज करोगे. हाँ सर, हाँ ठीक है. 9,000. सो ये हो जाएगा 1150. (10√115). ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 10/115. अब मुझे बताओ यहाँ कोई डाउट है तो? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में tan बीटा भी तो चाहिए था. tan बीटा लिख लेना Vy/Vx. समक्ष तुम्हारा एक भी आंसर मुझे नहीं दिखा. किसी का कोई डाउट नहीं? मुझे डाउट्स बताओ फिर आगे बढ़ें. इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं कराना. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो सिर्फ इसलिए होता है कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं कि प्रोजेक्टाइल है क्या. मेजर जो प्रोजेक्टाइल बनेगा वो एंगुलर से शुरू होगा. मैं इसको रब कर दूं सर? मैत्री, मैनेजमेंट. यस सर. अब जो मेन जो प्रोजेक्टाइल आता है दैट इज प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन. ये एंगुलर प्रोजेक्शन से पहले हमेशा याद रखना, जब भी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहूंगा ना तो ऐसे हमेशा तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए प्रोजेक्टाइल सुनते ही एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स जहां वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. यूनिफॉर्म का मतलब होता है नो चेंज इन वेलोसिटी. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है. और कैस्पेल वाई एक्सिस के अलोंग कैसा होगा मोशन? ग्रेविटी एक्ट करेगा फोर्स को. वाई एक्सिस के अलोंग फ्री फॉल. हमेशा ऐसे याद रखेंगे, एक्स के अलोंग यूनिफॉर्म, प्रोजेक्टाइल मींस वाई के अलोंग फ्री फॉल. इसे लिखो, फिर हम हॉरिजॉन्टल एंगुलर प्रोजेक्शन स्टार्ट करें. जल्दी से नोट कर लो इसे. प्रोजेक्टाइल मींस एक्स के अलोंग यूनिफॉर्म, वाई के अलोंग फ्री फॉल. चलो, projectile with angular projection. Projectile with angular projection. So, एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या होगा, आप बॉडी को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर भेजोगे. जैसे यहां से आपने बॉडी को किसी वेलोसिटी से थ्रो किया, ये बॉडी ऐसे जाती है और ऐसे आकर ये ग्राउंड को हिट कर देगी. आपने बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी विच इज यू. हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा पर आपने इसे प्रोजेक्ट किया, ओ से आपने प्रोजेक्ट किया इसको, और ये ए पर आकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर. दिस इज एंगुलर प्रोजेक्शन.
किसी एंगल पर थ्रो कर रहे हैं विद हॉरिजॉन्टल। अब एंगुलर के लिए छोटी छोटी चीजें याद रखना, जिस पॉइंट से, जिस लेवल से थ्रो कर रहे हो उस लेवल पर बॉडी को आ जाना। इसके लिए जरूरी है कि जिस लेवल से आपने बॉडी को थ्रो किया है दोबारा बॉडी उसी लेवल पर आ जाए, इसे कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। सो यहां भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग आपको सॉल्व करना होगा। अच्छा, अब जिन लोगों ने वेक्टर्स बहुत डिटेल में नहीं करा है, मैं वेक्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करूंगा जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन। बाकी लोगों को जरा रिकॉल हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे रिवाइज कराने में। वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर को ब्रेक कर देना, एक वेक्टर को 2 पार्ट्स में या 2 से ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक कर देना इज रेजोल्यूशन। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है, ये है वेक्टर ए, मैं तुमसे कहता हूँ इस वेक्टर ए को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग। जैसे वेक्टर यू है, मैं आपसे कह रहा हूँ इस वेक्टर यू को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, एक पार्ट एक्स के लॉन्ग एक्ट करना चाहिए, दूसरा पार्ट वाई के लॉन्ग एक्ट करना। 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, एक पार्ट एक्स के लॉन्ग होगा, दूसरा पार्ट वाई के लॉन्ग। तो यहाँ ए को मुझे 2 पार्ट्स में ब्रेक करने, एक एक्स और एक वाई। तो आप यहाँ देखा करो एंगल किसके साथ दिया है, एक्स के साथ दिया है। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल दिया है वहां ए कॉस थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए वाई ए साइन थीटा। तो आपने ए को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा वाई के लॉन्ग। जो एक्स के लॉन्ग है वो ए कॉस थीटा, जो वाई के लॉन्ग है वो ए साइन थीटा। सीख गए होंगे सब। समक्ष मुझे यू के कॉम्पोनेंट्स बताओ, एक्स के लॉन्ग यू का कॉम्पोनेंट क्या होगा फास्ट? यस सर, एक्स के लॉन्ग यू का कंपोनेंट। हेलो। हाँ, एक्स के लॉन्ग यू का कॉम्पोनेंट कितना होगा? यहां से सीखो और यहां अप्लाई करो। नहीं हो रहा। सर थीटा। भाई जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन होता है, देखो यस सर, था वो ए कॉस थीटा था, तो जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन है वहां कंपोनेंट क्या होगा? यू कॉस थीटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या जाएगा? यू साइन। जिस डायरेक्शन के साथ भी एंगल गिवन है दैट इज यू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यू साइन। ओके सर। समक्ष आदत डालो एक बार में सीखने की। थोड़ा सा तुम अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओगे ना तो तुम्हें प्रॉब्लम कम आएगी। तुम मेरी आधी बातें तो सुनते ही नहीं। चलो भाई, अब समझ तुम बताना शुरू करोगे। तो ये मैंने कॉम्पोनेंट्स ले लिए एक्स और वाई के लिए। मुझे पहले सबसे पहला जो काम करना है वो कैलकुलेट करनी है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग अलग सॉल्व करो। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग अलग सॉल्व करो। समझ जरा बताओ मुझे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस। अभी तुम थोड़ी देर के लिए ना माइट अनम्यूट ही कर लो। यस सर। सर 0। वेट 0 कैसे? सर सॉरी सर, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा। अभी 10 मिनट के लिए तुम्हारा दिमाग स्लीप मोड में नहीं जाएगा। ए एक्स कितना होगा? यस सर, ax। एक्सेलरेशन लॉन्ग हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ही यही है। प्रोजेक्टाइल मोशन मींस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन इज 0। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन ये होती है, इट्स यू एक्स टी, दिस इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसे एक्स के लॉन्ग। यस सर। वैल्यूज बताते जाओ जल्दी जल्दी देख कर मुझे। ux कितना था? सर ux u cos थीटा, तो u cos थीटा और ये टर्म प्लस हाफ ax स्क्वायर। ax कितना है? नीचे नीचे जल्दी जल्दी। 0। तो यहाँ से t बता दो मुझे, t कितना है? x आ गया u cos थीटा t। मुझे सिर्फ ये बता दो यहाँ से t कितना आएगा? सर x अपॉन u
u cos theta. x upon u cos theta. That's first equation. y axis के along solve कर. Yes sir. Sir y axis के along y तो बताओ, y कितना sin theta. u sin theta. Very good. ay, it's free fall. तो अपवर्ड्स में पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि मोशन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स दोनों जगह हो रहा है. डाउनवर्ड्स नेगेटिव होगा. फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कितना होता है समक्ष? So minus 9.8. माइनस जी आ गया. वेरी गुड. तो ये जो इक्वेशन है y is uyt plus half ayt square. जल्दी जल्दी रख दो सारी वैल्यूज, मुझे बताते जाओ क्या आता है. और किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बीच में टोकते हुए चलो. सर हाँ. u sin थीटा 0 नहीं होगा? नहीं नहीं, अब तो कंपोनेंट, ये तो एंगल है ना, तो u sin थीटा 0 नहीं होगा. u sin थीटा कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी तभी एंगुलर है. u sin थीटा 0 हो गया तो सीधे चला जाएगा. हाँ सर ये हमारा जब y एक्सिस के अलोंग जाएगा तो इसमें हमारी एक्सेलरेशन 9.8 होगी ना, -9.8. -9.8 उसी को मैंने जी लिख दिया. चलो सर यू आई क्या था? Yes sir. Sir uy अरे यू sorry आई. sir u sin theta. ओके. माइनस हाफ ए वाई कितना? Minus half ay है सर g टी स्क्वायर. t square. मुझे टाइम की वैल्यू चाहिए. देखो कहीं टाइम गिवन है? Yes sir. सर टाइम की वैल्यू है x upon u cos theta. चलो वन को यहाँ रख देते हैं. तो व्हाट इज वाई? वाई इज यू साइन थीटा इनटू टी. टी कितना होगा? So minus half. is x by u cos theta minus half g x square by u square cos square theta. so u से u कैंसिल हुआ. y हो गया x sin theta by cos theta को क्या लिख दूं? tan sir. मेरी मैथ्स बड़ी अच्छी हुई तुम्हारी. नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं अच्छी मैथ्स. x tan theta minus half g x square by u square cos square theta. भाई इक्वेशन बता दो, ये y और x में लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक? इतना बता दो मुझे. सर क्वाड्रेटिक. लीनियर भी है शायद. नहीं इस पावर देखते हैं. नहीं क्वाड्रेटिक. क्वाड्रिक का मतलब क्या है? पाथ कैसा है? इट इज पैराबोला. पाथ इज पैराबोला. हाँ कोई बोला सर? यस. ये समझाना पाथ इज पैराबोलिक जो भी. अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है ना, आप सिर्फ इक्वेशन देखकर डिसाइड कर सकते हो पाथ कैसा होगा. कई तरह के ऑप्शंस होते हैं पाथ में. पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पाथ सर्कुलर हो सकता है, पाथ पैराबोलिक हो सकता है. तो पैराबोलिक पाथ पता लगाने का सबसे आसान तरीका होता है, देखो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है अगर y और x में, तो पाथ पैराबोलिक. ये शेप होता है, जब शेप आ रहा है ना, दैट्स पैराबोलिक. अगर गलती से तुम्हारी इक्वेशन लीनियर आ जाती, मानसविन पाथ कैसा होता लीनियर अगर इक्वेशन होती? मानसविन हो गया. मानसविन है क्लास में? नहीं है. है तो कुछ आंसर नहीं आता तो ऐसे खामोश होता है जैसे है ही नहीं, सुन ही नहीं रहा. दिव्यांशी बच्चे, अगर इक्वेशन लीनियर होती तो पाथ कैसा होता? सर मैं बता दूं. हाँ मिल गया. पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाता. तो अगर इक्वेशन लीनियर होती तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो पाथ इज पैराबोलिक. जल्दी से लिख डालो इतना, फिर और क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं. टाइम ऑफ लाइट, रेंज. अब ऐसी ना तुम में से एक एक को पकड़ के सॉल्व करवाएं.
और समक्ष अपना कंसंट्रेशन स्पैन 3 मिनट से बड़ा, 3 मिनट का है बस। नो सर, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे अंदाजा लग गया इतने जरूर। सर यस, एक डाउट था कि वाई एक्सिस कह रहा हूँ, आपने कहा था प्रोजेक्टाइल फ्री फॉल होता है ना सर? हाँ फ्री फॉल होता है। तो फिर अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यू साइन थीटा पे प्रोजेक्ट किया तो वापस ए पे माइनस यू साइन थीटा होगा सर? वाई के लॉन्ग यू साइन थीटा होगा, राइट। वो सारी चीजें जो आपने फ्री फॉल के लिए पढ़ी हैं वो सब प्रोजेक्टाइल में वाई एक्सिस के लॉन्ग वैलिड होती है। अभी सब प्रूफ हो जाएगा, आपको खुद दिखने लगेगा। ठीक है सर। भाई समझ में आया कैस्पल क्या एनालाइज कर रहा है? भाई वाई के लॉन्ग जब फ्री फॉल है तो फ्री फॉल में सिखाया था जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे उसी वेलोसिटी से नीचे आती है। सो अगर ओ से प्रोजेक्ट किया वापस सेम लेवल पर आई तो जो वाई एक्सिस के लॉन्ग यू साइन थीटा था वही वेलोसिटी यहाँ भी हुई, तो यहाँ वी वाई यू वाई के इक्वल आएगा, यू साइन थीटा आएगा। अच्छा, इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ये मैं आप लोगों को पहले सिखा चुका हूँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अंशिका अब तुम शुरू हो जाओ, मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग कितनी है? तो यू साइन थीटा। एक मिनट बचा है, मैं टाइम और लिख दूं। टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम फ्रॉम ए टू ए, टोटल टाइम, अभी सुनता हूँ मानसवन क्या कह रहा है, फ्रॉम ओ टू ए। सर इसमें जी नेगेटिव, लास्ट टाइम तो आपने बोला था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जी डायरेक्शन में। हाँ मानसवन, ये इससे पहले जो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन कराया था ना, बस एक मिनट, उसमें बॉडी का मोशन सिर्फ डाउनवर्ड्स था, अपवर्ड्स तो कुछ था ही नहीं। तो अपवर्ड्स पॉजिटिव लेने का मतलब नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने डाउनवर्ड्स पॉजिटिव ले लिया। लेकिन यहाँ देख रहे हो मोशन अपवर्ड्स भी है, डाउनवर्ड्स भी है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, तो इसलिए मुझे अपवर्ड्स पॉजिटिव लेना पड़ा, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड्स था। हाँ, टोटल टाइम फ्रॉम ओ टू ए क्या हुआ हमना? सो अंशिका मुझे बता रही थी यू आई, क्या बताया था अंशिका, यू आई कितना है? यू साइन थीटा। बच्चे ये बता दो ओ से ए वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो क्या? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस फ्रॉम ओ टू ए। आमना एक ओ टू ए वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। चलो मेत्री तुम बता दो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस व्हेन अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ओ टू ए? मेत्री। सर रेंज मतलब आर। रेंज एक्स के लॉन्ग होती है यार, रेंज वाई के लॉन्ग कैसे हो जाएगी? अच्छा आपने वाई के लॉन्ग पूछा? तो वाई लिखा हुआ है, देखो देखो। अच्छा वाई के लॉन्ग 0। क्यों 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 0 क्यों? सर क्योंकि वो क्योंकि चैट पर नहीं सर मैंने नहीं देखा। हाँ बताओ क्यों 0 क्यों? सर क्योंकि वो 0 है, वहां नीचे 0 लिखा है। फिर वजह 0 लिखा है। हाँ और को बताया मुझे, आमना 0 क्यों है? सर क्योंकि वो वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, नीचे आ जाता है ग्राउंड। यहाँ से शुरू किया उसी लेवल पर आएगा, वाई के लॉन्ग तो कहीं गया ही नहीं। ऐसे अगर यहाँ से गया हो वापस यहीं आ गया, वाई के लॉन्ग तो कहीं नहीं गया ना, वाई के लॉन्ग तो अपनी जगह है। सुधांशु का सही था। अच्छा सुधांशु, अब ये नहीं, अभी सुधांशु नहीं, अंशिका की बारी। अंशिका इक्वेशन बताओ मुझे, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन यूज कर देते हैं टाइम के लिए। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन? वैसे क्या? वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी? So u yt, so uyt plus half ayt square. yt square. What is ay?
एक्सेलरेशन along y axis, तो एक्सेलरेशन होगी so minus g. चलो सारी वैल्यूज सर यहाँ वाई जीरो क्यों हुआ? हाँ प्रवीण सर वाई जीरो. वाई जीरो क्योंकि जिस लेवल से हैगा उसी लेवल पर आ गया। जब यहाँ से ओ से थ्रो ओके किया तो वाई कोऑर्डिनेट सर डिस्प्लेसमेंट है. हाँ वाई इज डिस्प्लेसमेंट. वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग, ओके सर. बट एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना, वाई के अलोंग। ओके सर. ओके सर. What is ui? ui is u sin theta. T is time of flight minus half g t square. So ये यहाँ आ गया। हाँ सुधांशु, जी नेगेटिव इसलिए क्योंकि अब मोशन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स दोनों जगह हो रहा है, तो मैंने अपवर्ड्स पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड्स नेगेटिव ले लिया। दिख रहा है, यू आई मैंने पॉजिटिव लिया तो ए वाई को नेगेटिव। पहले वाले केस में मोशन सिर्फ डाउनवर्ड्स हो रहा है, अब हाँ डाउनवर्ड्स हो रहा है। हाँ बोलो। तो आपने पहले y क्यों लिया है? क्योंकि मुझे y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नोन है, तो टाइम निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए मुझे पता है कि ओ से ए तक का टाइम चाहिए, ओ से ए तक y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद तिशा जरा बताओ कि मुझे, ये तो ओ से ए तक आने का टाइम हो गया 2u sin थीटा बाई जी। ओ से ये एक पॉइंट होगा जो मैक्सिमम हाइट है, सो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं इसी को यूज करके। दिशा, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। हाँ नहीं नहीं, हाँ v इक्वल टू 0 से भी ले सकते हैं, और तुम टाइम ऑफ फ्लाइट ना आप वहां से भी निकाल सकते हो कि अगर आप फ्री फॉल की कंडीशंस यूज कर लें। ओ से इस पॉइंट को मैं h कह देता हूँ। ओ से h जाने का जो टाइम है दैट्स टाइम ऑफ एसेंट, और h से फिर a तक आने का जो टाइम है दैट्स टाइम ऑफ डिसेंट। ओ से h तक जाने का टाइम इज टाइम ऑफ एसेंट, h से a तक आने का टाइम इज टाइम ऑफ डिसेंट। और y के लॉन्ग तो फ्री फॉल है, और फ्री फॉल में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है। और अगर मैं इन दोनों टाइम को ऐड कर दूं, देखो ओ से h और h से a के टाइम को ऐड कर दूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। O to h, टाइम फ्रॉम h टू a इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दोनों इक्वल है तो इसको मैं लिख देता हूँ 2TOH। TH a की जगह भी 2h रख दिया इज इक्वल टू t, तो TOH आ गया T/2। समक्ष जल्दी बता मुझे कितना है, कैपिटल T कितना था समक्ष? यस सर। कैपिटल T कितना था कंसंट्रेशन? सर यहाँ पे ये क्या लिखा है इन कहाँ 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 माइनस में? सर TOH प्लस TH। हाँ यहीं पे सर 2TO। हाँ एक समक्ष क्या बता रहे हो? मैनेजमेंट में आ रहा हूँ तुम्हारे डाउट पर अभी। यस सर 2TOH T है ना? क्या T कितना है? व्हाट इज T? कहीं ड्राइव करा है कैपिटल T टाइम पीरियड का फॉर्मूला? यस सर, आपने अभी ड्राइव करा हुआ ना वो 24 sin थीटा अपॉन जी। ओ 24 नहीं है वो, मेरी राइटिंग इतनी बुरी है। 2u, ओह सॉरी सर, 2u sin बाय g, ये कैंसिल हो गया। तो o से h तक जाने में जो टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लग रहा है, दिस इज 2 नॉट u sin थीटा बाय। मैनेजमेंट अब तुम बताओ क्या पूछ रहे हो? सर यहाँ पे इन फ्री फॉल। हाँ यार वो फॉल छूट गया, फॉल हो गया। yes.
अरे भाई जल्दी से लिखो ना, फिर अब करते हैं। अच्छा, आमना एक क्वेश्चन पूछ रही थी, जरा ये सब देखना। आमना का क्वेश्चन था, अगर मैं बॉडी को कुछ हाइट से किसी एंगल पर थ्रो करता हूँ और ऐसे जाती है, क्या ये एंगुलर प्रोजेक्शन है? क्या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? क्या सर क्या 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 रिपीट कर दीजिए। कुछ हाइट से ना मैंने बॉडी को कुछ एंगल पे थ्रो कर दिया। यस सर। अभी तो मैंने ग्राउंड से थ्रो किया था ना, कुछ हाइट से थ्रो कर दिया, क्या ये एंगुलर प्रोजेक्शन का एग्जांपल है? नहीं सर। हम ना एंगुलर प्रोजेक्शन तो कह सकते हो, लेकिन ये सब रिलेशंस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिलेशंस तभी यूज कर सकते हैं जब जिस लेवल से गया उसी लेवल पर आ गया। जिस लेवल से गया अगर उसी लेवल पर आ गया उसे मेरी जितने टाइम में दिमाग में ये चीजें चलती है ना, उतने टाइम में पिछला रिवाइज कर लिया। सर लिख लिया मैंने। और ये किसका व्हाट्सएप चल रहा है? मनस्विन का? ये पिटेगा मुझे। क्या मेरा? नहीं सर, वो तो मैंने बहुत पहले लिखा था इसको, इसी के बारे में पूछा था। मोबाइल फोन ना इतने व्हाट्सएप वगैरह बंद करके रखा करो, 1.5 घंटा नहीं पढ़ा जाता तुमसे। कितना हो जाए मुझे बताओ, रब करते हैं इसको। रुक जा मनस्विन, अब तू बताएगा। मनस्विन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अच्छा क्या? ठीक है, इसमें जब स्टार्टिंग में पूछा था ना कि मेरा नेट स्लो चल रहा था इस वजह से रिपीट करो, तो तब मैंने इसको चिढ़ाने के लिए लिखा था वहां पे कि तू झूठ बोल रही है, तेरे को आता नहीं था, इस वजह से तूने रिप्लाई नहीं किया। पहली बात तो फोन मेरे पास है ही नहीं, फोन पापा के पास है। मनस्विन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? चलो। जिनका सम एक्सक्यूज मी सर, हाँ हमारे मैम ने तो अलग ही टाइप का डेरिवेशन कराया है। किसने? हमारी मैम ने अलग टाइप का डेरिवेशन कराया है। इसको कई तरह से कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, b is u plus ad। हमारे मैम ने इससे करवाया है। निश्चिंत हो जाओगे ना तुम लोग, ये छोटी छोटी चीजों को मसला ही नहीं। कई तरीके हैं और मैं बहुत सारे तरह से इसको ड्राइव करा सकता हूँ, बस मैं कभी कभी थोड़ा लंबा ले रहा होता हूँ ताकि मैं आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करूँ तो कुछ फायदा हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा और 90 माइनस थीटा होता है। मनस्विन कहाँ गया? हाँ सर, मैंने यही बोला। तो एक तो देखो थीटा पर आ गया 2u sin थीटा, मनस्विन 90 माइनस थीटा पर क्या होगा? 2u cos थीटा बाय g। समझदार हो गया। साइन 90 माइनस थीटा बाय, देखो भाई साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो 2u cos थीटा बाय g नॉट। That's 2u cos theta divided by g naught। सुधांशु मुझे जल्दी से रेशियो बता दो यार, t थीटा और t माइनस 90 माइनस थीटा का क्या रेशियो? सुधांशु, रेशियो 2u sin थीटा और 2u 90 माइनस थीटा। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रेशियो आ गया, हाँ रेशियो आ गया tan थीटा। तो थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेशियो आ गया tan थीटा। सो t थीटा और t 90 माइनस थीटा का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज tan थीटा। सो जब भी आप कोई क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे तो उस क्वांटिटी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए भी कैलकुलेट करना होगा। मतलब
जब भी आप कोई रेंज कैलकुलेट करोगे, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करोगे, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए लेना होगा, थीटा के लिए भी और 90 माइनस थीटा के लिए, फिर दोनों का रेशियो। ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक साथ थ्योरी में ही करते हुए। टाइम ऑफ फ्लाइट के डाउट्स बताना शुरू करो। प्रवीण, युवराज, यश, मानस, अब्दुल हन्नान। टाइम ऑफ फ्लाइट के डाउट्स बताना शुरू करो। टाइम ऑफ फ्लाइट वाले में किसी क्वेश्चन में डाउट है? अंशु, समक्ष, कोई डाउट नहीं है? अरे चलो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद इसको रब कर दूं मैं सबको? लिख लिया सबने? रब कर दूं सब? युवराज, सर तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम कब यूज करेंगे? क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन में आपसे कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालो, तो मैंने आपको यहाँ थ्योरी में ही कैलकुलेट करके रख दिया। यस सर। दिव्यांशी जब हो जाए तो मुझे बताना मुझे इसको रब कर। सर एवरीवन वाला चैट रूम डिसेबल हो गया है? कौन सा एवरीवन वाला जो होता है? एवरीवन? तो जो सेंड टू एवरीवन वाला होता है। नहीं, वो डिसेबल्ड नहीं है, कर दिया मैंने। अच्छा हाँ, वो भी मैंने डिसेबल किया था। ये बकबक बहुत करते हैं ना दो बच्चे, उसे मेरे को लगा कि मेरा कुछ सेटिंग से हो गया। वही करता रहता। इसमें सेटिंग्स तो वो भी हैं जिसमें आप एक दूसरे से भी प्राइवेट चैट कर सकते हो। सर फिर तो पढ़ाई हो गई। बेहतरीन दिमाग एक जगह लगाया कर। मतलब अगर 2 साल में कोई ढंग का एंट्रेंस क्रैक हो जाए तो कोई बुराई थोड़ी ना है। ऐसा जब तक ये बकबक करता रहेगा ना मेरी लाइफ में, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। वाह, इसकी बकबक से अपना कैरियर बर्बाद हो गया। चलो जी, सर अब कर रहा हूँ। दिव्यांशी हो गया? सर आपको पता है कैसा है सर, बोर्ड्स में ना किसी को पढ़ने नहीं देता था, ये मैंने नहीं पढ़ा है, पता है सर, ऐसा है ये। तो पढ़ लो। सो युवराज, रेंज यार, रेंज तुमसे स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ रेंज के लिए, ये तुम दोनों ना तुम्हारी वजह से मैं करवा। हाँ युवराज, रेंज के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस? हाँ जी सर। सर एक्स एक्सिस। यार जल्दी जल्दी ना मुझे बताना शुरू कर देना। So what is UX? So U of X is U cos theta. AX. A of X is 0. T. Range means horizontal distance in time की definitions वही है जो मैंने horizontal projection लिखवाई थी, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखवाया। टाइम तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब अगर सब्स्टिट्यूट करें और x जो होगा, जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, उसे रेंज करें। सो युवराज, x एक्सिस की इक्वेशन बताओ। सर x is equal to uxt plus ax t square. यश, 1/2x. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? So ux ax is g minus g. x से स्टार्ट करो, x से वैल्यूज बताना शुरू करो। X is range. ux? So ux is u cos theta. t? T is 2u sin theta by g.
ax सर माइनस जी. x एक्सिस ओ सर 0. ये हो गया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय. अब यहाँ मैं एक आइडेंटिटी यूज करूंगा. अगर किसी के पास मैथ्स नहीं है तो उसने शायद ये आइडेंटिटी ना पढ़ी हो, लेकिन इसको याद कर लीजिए. इसको मैं यूज करूंगा आगे न्यूमेरिकल्स में. sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा हाफ एंगल. तो ये जो 2 sin थीटा cos थीटा है इसे sin 2 थीटा लिख देते हैं. तो रेंज का एक्सप्रेशन आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. प्रवीण, मुझे रेंज की मैक्सिमम रेंज चाहिए. तो बता सकते हो कैसे मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करेंगे? एंगल की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए रेंज मैक्सिमम. प्रवीण, मुझे कंडीशन चाहिए मैक्सिमम रेंज की कंडीशन. तो ये जो रेंज है ना u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, मुझे डिसाइड करना है किस एंगल के लिए रेंज मैक्सिमम होगी. जरा सोचो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं. सर कहना है नहीं, एक एक करके अभी कौन एक बार प्रवीण को ट्राई करने दो फिर मैं आता हूँ. सुधांशु था ना? हाँ प्रवीण, मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए. तो sin 90. प्रवीण सोचना शुरू करो. थीटा के थ्रू सोचो. थीटा की वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए रेंज मैक्सिमम हो. तो मैक्सिमम रेंज के लिए प्रवीण sin 2 थीटा कितना होगा? सोचना शुरू करो. यस सुधांशु सही कह रहे हो. प्रवीण, मैक्सिमम रेंज के लिए sin 2 थीटा कितना होगा? नेटवर्क पर इशू आ रहा है. हाँ प्रवीण बताओ. यस अनुभव तुम्हारा सही है. sin 2 थीटा इज 1. रेंज मैक्सिमम तब होगी जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा. sin 2 थीटा मैक्सिमम कब ना हो सकता है? 1 वैल्यू 1. sin 2 थीटा 1 कब होगा? जब 2 थीटा इज 90 डिग्री, मींस थीटा इज 40 डिग्री. सो इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री तो रेंज मैक्सिमम होगी. और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है u स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी. सो रेंज मैक्सिमम तब होगी जब तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री. ये फुटबॉल में बहुत यूज करते हैं. अब इसलिए कोई किसी को किक मारने से पहले मेजर नहीं करता कि 45 डिग्री पे मेजर करना है, लेकिन एक्सपीरियंस से अंदाजा लग जाता है कि जब आप फुटबॉल को किक मारते हो और वो ग्राउंड से ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पर जाती है तो सबसे दूर जाती है. रेंज मैक्सिमम तभी होती है जब ये एंगल 45 के आसपास. यहाँ तक डाउट्स बताना शुरू करो. अब्दुल अन्नान, अंश, समक्ष. नो डाउट सर. डाउट नहीं. नो डाउट सर. जल्दी से लिख दो इतना. फिर इसमें अभी और बहुत केसेस करने हैं रेंज में. सर इसमें sin 2 थीटा की वैल्यू 1 कैसे आई? देखो मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए है ना मनस्विन. रेंज किस पर डिपेंड कर रहा है? sin 2 थीटा पर. तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब sin 2 थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा. तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन में अगर है तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1. साइन तो -1 और +1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है. साइन की यही मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए मैंने 1 लिखा. समझ में आया मनस्विन लॉजिक? यस सर.
नहीं नहीं, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए मुझे रेंज चाहिए। सुधांशु, अब तुम बताना शुरू करो। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो रेंज का एक्सप्रेशन क्या है? सुधांशु सर, हाँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, तो रेंज कितनी है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड अपॉन में जी। अच्छा, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा होगा? यू स्क्वायर कॉस साइन स्टेप बाय 2 थीटा 290 माइनस थीटा। नेक्स्ट स्टेप बताओ मुझे सुधांशु, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर वो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करो ना। अच्छा, 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। व्हाट इज साइन 180 माइनस 2 थीटा? हमारे पास तो मैथ्स है। सर और कितनी आइडेंटिटीज ऐसी हैं? सर साइन 2 थीटा जी सर। 180 माइनस थीटा में साइन चेंज नहीं होता। 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। ये जितनी जी सर। जितनी आइडेंटिटी हम पूरे सिलेबस में यूज करेंगे वो सब प्रोजेक्टाइल में आ जाएगी। अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कितना आ गया यार? R90 माइनस थीटा सुधांशु। साइन 2 थीटा अपॉन में जी। सर ये सेम ही आ गया। सो रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सेम रहती है कि आप थीटा पर थ्रो करो बॉडी को या 90 माइनस थीटा पर थ्रो करो, रेंज सेम रहेगी। आप 30 पर थ्रो करो या 90 माइनस 30, 60 पर थ्रो करो, रेंज सेम रहेगी। और एक इंटरेस्टिंग चीज और होती है, जो मैक्सिमम हाइट है ना, इसके अबाउट ये कर्व सिमेट्रिकल होता है। मींस कि अगर ये मैक्सिमम हाइट है, ये टोटल रेंज है, तो लेफ्ट वाला रेंज का हाफ होगा। लेफ्ट पोर्शन आर होगा, राइट पोर्शन आर बाय। यस मित्री। सर बट ये कैसे पॉसिबल है कि हम कोई भी डिग्री में थ्रो करें और रेंज सेम होगी? कोई भी नहीं, दो एंगल्स ऐसे, 30 पे थ्रो करो और 60 पे थ्रो करो, हाइट अलग अलग कवर करेगा लेकिन पहुंचेगा एक जगह। ये तो बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं तुम्हें स्टोन दूं कोई, मैं तुम्हें उनसे कहूँ कि किसी एक पॉइंट पर जाकर हिट करना है, तो स्टोन को तुम दो तरह से फेंक सकते हो, एक बार लो एलिवेशन से, एक बार हाई एलिवेशन पर। तो एक 30 एक 90, दोनों एक सेम जगह जाकर हिट करें। वही चीज ये दिखा रहे हैं। अच्छा ओके सर। हाँ सिर्फ 30 और 60 पे R/2 होगा सर। 30 और 60 पर नहीं 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 नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ अगर ये मैक्सिमम हाइट है ना और ये पूरा R है, तो मैक्सिमम हाइट हमेशा रेंज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। 30-60 से कोई रिलेशन नहीं है ना? अच्छा ठीक है, ये तो सबके लिए वैलिड है। सर तो हमारा मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट भी यहाँ पर दोनों हाफ्स में T/2 और T/2 था, और क्या कहते हैं R/2 और R/2 भी है। हाँ सर तो क्या रेंज और टाइम सेम होंगे जब हम 60 और 90 पे फेंकेंगे? लीनियरली वेरी करते हैं। देखो x के अलोंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 होता है ना, तो रेंज टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि x होता है ना uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। हाँ सर। हाँ स्क्वायर तो 0 है, ax 0 है, तो x इज प्रोपोर्शनल। एक चीज और ड्राइव कर लेते हैं, फिर आपसे कुछ और कैलकुलेट करवाएंगे। नहीं 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 नहीं, मनस्विन हम एक ही चीज को थ्रो कर रहे हैं दो अलग अलग एंगल्स पे। मान लो मैंने इसी स्टोन को, जिसको थीटा एंगल पे थ्रो किया हुआ है,
सुनो सुनो माइनस में, मान लो ये थीटा इज 30 डिग्री, मैंने इसे 90 माइनस 30 पे थ्रो किया, तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा हाइट कवर करे, बट ज्यादा हाइट के बाद दोबारा ये इसी जगह आ जाए। तो ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा दैट इज 90 माइनस थीटा। मैं ये बता रहा हूँ मैं कि बॉडी को थीटा पे थ्रो करो या 90 माइनस थीटा पर, हाइट अलग अलग होगी बट रेंज सेम है। ठीक है मैनेजमेंट? ये सब रब कर दूं मैं? सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई सर, थीटा की वैल्यू हमेशा आपने ये क्यों बोला कि 60 या फिर 60 या फिर 30 होगी? ना ना ना, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अगर थीटा 30 है तो 90 माइनस 30 कितना होगा 60, तो 30 और 60 पर रेंज सेम रहेगी, ये काम। एंगल एक 10 है सर दोनों एंगल में, हाँ सर दोनों एंगल में इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग होगा ना? इनिशियल वेलोसिटी सेम होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो सेम देना होगा, वेलोसिटी हम सेम दे रहे हैं। ओके सर। नहीं मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता, रेंज मैक्सिमम होती है 45 पर, उससे कम पर भी कम होती है, उससे ज्यादा पर भी रेंज कम हो जाती है। देखो हमने कैलकुलेट किया है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर रेंज मैक्सिमम में सिर्फ 45 की, बाकी और एंगल्स पर जाओगे तो रेंज बढ़ भी सकती है, रेंज कम भी हो सकती है मैनेजमेंट। अच्छा, अब ये जो रेंज का एक्सप्रेशन है इसे एक और तरह से यूज करा लेता है, कुछ न्यूमेरिकल्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा रेंज का एक एक्सप्रेशन। और मेरी फिजिक्स की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। रेंज का जो एक्सप्रेशन था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा को आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, तो u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसे अगर मैं थोड़ा और किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 अलग कर दिया, ये जो u स्क्वायर है इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक बार मैंने लिख दिया u साइन थीटा, दूसरी बार में लिख दिया u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। u साइन थीटा को लिख सकते हैं ui, u कॉस थीटा था ux, तो रेंज का एक और इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया 2ui ux डिवाइडेड बाय जी। कुछ न्यूमेरिकल्स में आप इसको भी यूज करें। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि u तो स्क्वायर था ना। स्क्वायर था, इस u स्क्वायर को मैंने u इंटू u लिख सकता हूँ। यस सर, u लिख सकते हैं, एक u साइन थीटा के साथ आ गया, एक u कॉस थीटा के साथ आ गया। अच्छा सर सॉरी मुझे दिखा नहीं वो। एक्सक्यूज मी सर, सर अगर u सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है तो भी हम इसको प्रोजेक्टाइल मानेंगे क्या? क्योंकि सर g तो लग ही रहा है ना तब भी। g तो लग ही रहा है अगर सिर्फ x के अलोंग है। हाँ हाँ, फिर तो हॉरिजॉन्टल। अच्छा देखो यार, तुम ग्राउंड से अगर थ्रो करोगे ना किसी ऑब्जेक्ट को, ऐसे थ्रो कर दिया तुमने ना, तो ये कहीं जा ही नहीं पाएगी, रेंज 0 हो जाएगी। देखो अगर आपने ग्राउंड से ही बॉडी को थ्रो किया और ग्राउंड के पैरेलल है, तो बॉडी प्रोजेक्टाइल को तो मतलब है कुछ स्पेस में जाए, रेंज 0 होगी, कहीं नहीं जाएगी, वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। और अगर आप हाइट से कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं तो फिर वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, एंगुलर नहीं है, प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। यहाँ अगर आपने ऐसे ग्राउंड के साथ ही थ्रो कर दिया थीटा 0, तो रेंज 0 हो जाएगी। अगर ऊपर से थ्रो करेंगे तो फिर वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। अब कर दूं सब ये? यस सर। कोई ऐसा एग्जांपल हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन का जहां पर को जो टाइम है वो हम y कंपोनेंट इक्वेशन से ना निकालें? टाइम हम y कंपोनेंट से ना निकालें? यार यूजुअली ना y का डेटा दिया होता है, x का डेटा दिया नहीं होता।
तुम केसेस लोगे ना, इवन तुम जब इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल लोगे वहां भी तुम्हारे लिए y वाला ही काम आएगा, x वाला काम नहीं आएगा, क्योंकि y पे नोन होगा। यस सर। अब बाकी ये है कि रैंडम क्वेश्चन बनाने के लिए तो कुछ भी दे सकता है, हो सकता है आपको एक्स एक्सिस का डेटा दे दे, रेंज दे देगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, तो आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन यूज कर लो, x इज uxt प्लस हाफ 8xt स्क्वायर। लेकिन स्टैंडर्ड जितने भी केसेस हैं प्रोजेक्टाइल के, उन सब में जब आप निकालते हैं तो y ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि y के लॉन्ग डेटा ज्यादा पता है कि y के लॉन्ग ऊपर जाएगा तो नीचे उसी जगह आएगा ही आएगा। रेंज के बाद एक चीज और आपसे कैलकुलेट होता है, विच इज एक्सप्रेशन ऑफ हाइट। जब हम रोड में पत्थर नीचे से फेंकें, नीचे से कहाँ, ऊपर फेंक रहे हैं? नहीं सर, पैरेलल फेंक रहे हैं एक्स एक्सिस के। हाँ, तो वो फिर हवा में कहाँ गया, वो तो बेचारा रोल करता हुआ जाएगा, है ना? सर तो वो हो सकता है ना, वो तो वाई उसमें कोई आया ही नहीं कुछ। ना ना ना, आपको लिखता ही नहीं है, रोल करता हुआ जाता है। हाइट कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये मैक्सिमम हाइट चाहिए, ये वाली, ये जो मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा है, ये वाली मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हाइट चाहिए। सो मैक्सिमम हाइट के लिए मुझे, अब कौन बताएगा मुझे? तिशा तुम बता दो जरा, मैक्सिमम हाइट के लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं? एक्स एक्सिस की इक्वेशन यूज करूं, वाई एक्सिस की इक्वेशन यूज करूं, कौन सी हेल्पफुल ज्यादा हो? वाई। चलो तिशा, मैं ये इक्वेशन यूज करता हूँ, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज 2ay इंटू वाई, और मैं मोशन ले रहा हूँ ओ से एच तक। तिशा जरा बताओ मुझे, व्हाट इज यू आई कितना? तिशा, व्हाट इज यू? यू साइन थीटा। मुझे बताओगे हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई कितना होगा? वेरी गुड। और ये जो y है, इस y को हम h कह देंगे, मैक्सिमम हाइट, और ay जो होगा दैट विल बी माइनस। तो यहाँ अगर मैं सारी वैल्यूज रख दूँ, ये हो गया 0 माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर इज 2 इंटू ay which is minus g into y which is h। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, इट्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज 2gh। तो यहाँ से h आ गया विच इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन है कि जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा वो मैक्सिमम हाइट है। सर एक मिनट आप रिपीट कर दीजिए। देखो मैक्सिमम हाइट चाहिए ना, y एक्सिस की इक्वेशन ले ली, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर 2ay इंटू वाई। भाई ओ से मैक्सिमम हाइट तक जा रहे हैं, मैक्सिमम हाइट के लिए वी वाई कितना होगा? 0। यू वाई यू साइन थीटा था, y जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसे h कहते हैं, और ए वाई इज माइनस जी। मैंने जस्ट सारी वैल्यूज रख दी। चलो जल्दी से लिख लो, अब मेरी टाइम हो गया, मैथ्स क्लास है। So vy square minus uy square is equals to 2ay into y. Yes, ay is y component and y is displacement. होता है ना, v square minus u square is 2a. सर 0 आपने प्लस क्यों लिखा है, वो तो माइनस होने चाहिए ना। वेट, तो यहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट है, कैंसिल किया ये। हाँ y डिस्प्लेसमेंट है, माइनस से माइनस कैंसिल किया, प्लस नहीं लिखा। अच्छा वो आपने कैंसिल किया, समझ आ गया। सर तो आपने y क्यों लिखा डिस्प्लेसमेंट को s, मतलब अगर लिखना ही था डायरेक्ट तो h लिख दे, h भी लिख सकते हैं ना। लिख सकते, लेकिन इक्वेशन ऐसी लिखते हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि y हमेशा मैक्सिमम हाइट हो, जरूरी नहीं है कि y हमेशा। चलो जल्दी से लिखो, अब मुझे छोड़ना होगा, मैथ्स क्लास का टाइम हो रहा है। यस सर, थैंक यू सर, बाय सर।
थैंक यू सर, बाय सर। मैथ्स क्लास तो 7:30 से है ना? पता नहीं मुझे 7:30 है या 7 क्योंकि मैथ्स तो 7:30 है। 7:30 शायद। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। बाय सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। बुक को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, उसमें काइनेमेटिक्स सॉल्व कर रहा था। उसमें क्वेश्चन था मतलब वो थियरी बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट है तो अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है तो कांस्टेंट स्पीड जो होती है उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रहा ना? ना डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। जीरो रहेगा ना। और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो रोटेटरी मोशन में एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। फिर वो कई केसेस हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, कई केसेस हो सकते हैं। हाँ कैस्पल मुझे बताओ अगर कुछ ऐसा है जो अभी डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था सर, फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग a ball is dropped while another ball is projected horizontally at the same time। बोला horizontal project। हाँ अच्छा, ड्रॉप भी करा है और हॉरिजॉन्टल भी प्रोजेक्ट किया ना। Which ball will strike the ground first? बोला पे सेम y एक्सिस के along तो दोनों का मोशन एक सा है ना कैस्पल? y के along तो दोनों का मोशन एक सा है। जब तुमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया तब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पहले वाला है, वो बिल्डिंग से फेंकने वाला वैसा वाला होगा सर। हाँ दोनों का सेम होगा, टाइम तो सेम रहेगा। ऐसे ड्रॉप करो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर।